लोग को जो चीज़ सिखाएंगे वो बहुत अच्छी है। फील्ड लिगेंड्स के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी और ये सारी चीज़। देखो क्या लिखा हुआ है, कैटायन का नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा एनायन से। कैटायन का नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा एनायन से। उसके बाद क्या लिखा है कि अगर आप उसके बाद लिखा है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स को आप लिख रहे हो तो सबसे पहले लिगेंड्स को सबसे पहले लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किसमें लिखोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर कहीं पर सफिक्स है आइट तो आपको वहां पे क्या लगाना है? ओ। आइट है तो I2 और 8 है तो A2। देखो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये कैटायन है और ये एनायन है। कॉम्प्लेक्स में जब नाम लिखते हैं तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। तो देखो जैसे लिगेंड है ना, ब्रोमाइड तो ब्रोमो, क्लोरो, साइनो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो, फ्लोरो, कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो, सल्फेटो, थायोसाइनेटो, थायोसल्फेटो और सल्फाइटो जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पर लिखा है न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका बिल्कुल यूजुअल नाम लिखेंगे। जैसे एथाइलिन डाइअमीन है तो बिल्कुल वैसा लिखेंगे। पानी है तो पानी की जगह एक्वा लिखेंगे। अमोनिया की जगह अमीन लिखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह कार्बोनिल लिखेंगे, ठीक है। और लिखा हुआ है कि जैसे कुछ प्रीफिक्सेस हैं, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा है। अगर एक से ज्यादा संख्या में होंगे तो वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हेक्सासाइनो हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनो। और यहाँ पर क्योंकि ये एनायोनिक लिगेंड है तो फेरेट नाम लिखेगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2, तो लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2। अब इसे तीसरा लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स में एनायन में 8 वेट आ रहा है तो समझ गए आप, सब पढ़ा चुका हूं मैं। देखो यहाँ पर नाम लिख दिया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। क्या मैंने ये नहीं बताया? और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद फेरेट 2 हो गया। अब जैसे ये देखो, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, तो यहाँ पर इसका नाम कितने अच्छे तरीके से लिखा है। तो लिथियम 4 हाइड्राइड है, टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, ठीक है। अगर किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आ रही है तो मैं उसको ऐसे ही बता सकता हूँ, एक ज्वाइन कर लो, कोई एक ज्वाइन करो। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैंने खुद निकाल रखा है यहाँ पर। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो देखो, दिस इज LiAlH4 लाइक दिस। ये तोड़ोगे तो Li के ऊपर, क्योंकि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके ऊपर। तो ये हो गया AlH4 -1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इज इक्वल टू Al का हमको पता नहीं, +4 इंटू -1 हाइड्राइड आएगा ना, H माइनस है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा? 1 -1। तो ये हो गया Al इज इक्वल टू, अब ये देखो ये हो गया Al -4 इज इक्वल टू -1। तो Al इज इक्वल टू क्या होगा? -1 + 4 इज इक्वल टू +3, है ना। तो अब ये क्योंकि ये कैसा है? एनायोनिक हो गया। कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? एनायोनिक। तो यहाँ एल्यूमिनियम होगा कि एल्यूमिनेट होगा? एल्यूमिनेट। तो क्या नाम आ गया? लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3। क्या ये कहाँ पे आएगा? आखिरी में। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल लिख लोगे? चलो अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये भी एग्जाम्पल अच्छा है। दैट इज Na3CO का होल 6। पता नहीं किस बच्चे से मैंने पूछा था तो उसने इसको कोबाल्ट बोला था। तो अरे वो कार्बोनिल पूछा था मैंने, CO पूछा था तो कोबाल्ट बता रहा था। अभी तो ठीक है, अभी ये कोबाल्ट है। चलो यहाँ पर क्या होगा? तो कहेंगे सर ये ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पर 3Na+ बनेगा ना, और ऐसे बनेगा CONO2 का होल 6 की पावर -3। चलो कोई भी एक बच्चा मुझको ये बता दे, NO2 तुम बता दो, नाइट्रो ग्रुप है तो कैसा लिगेंड है? कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल? मैंने तो समझ में पाया है, बोला था याद करके आइएगा। तो कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। नाइट्रो ग्रुप कैसा है? न्यूट्रल। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इसके ऊपर जब कोई चार्ज नहीं है तो ये जो -3 चार्ज है ये सीधे जो है, एक सेकेंड,
देखो नाइट्रो -1 होगा, देखो एनायनिक लिगेंड में नाम लिखा होगा, देखो लिखा है क्या है हाँ है एनायनिक है, तो न्यूट्रल कैसे बता देती है? देखो ठीक है, चलो तुमको सिखा दे रहा है। देखो कभी भी ऐसा होगा, तो इस क्वेश्चन में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 लिखी हुई है। मैंने कैसे पहचाना आपका आप गलत हो। ये लिखा है Na3, ये हो गया कोबाल्ट, और ये हो गया NO2 का 6, और ये हो गया -3। कभी भी मेटल के ऊपर -3 चार्ज आ ही नहीं सकता। ये गलत कहाँ से हुई, यहीं से हो गई। अब देखो यहाँ पर जब तुम लिखे कि Cu, तो जाहिर सी बात है मेटल है तो +3 होना चाहिए। इसका मतलब प्लस ये है 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं इसको ऐसे ही तो लिखूंगा। किसी को नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ सकता है। तो कोबाल्ट इज इक्वल टू -3 +6, तब आया +3। आसान आ गया क्यों साइना? अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स है एनायोनिक। क्या है? तो इसका मतलब कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट लिखेंगे, कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। तो इसका नाम, अच्छा कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई भी कितनी भी संख्या में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका नाम होगा सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट 3। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो ऐसे ही बता सकता हूँ। देखो +1 लिखते जाना, बाहर आ गया -1, तो AuCN का होल ट्वाइस -1। क्वेश्चन गलती नहीं हो सकता। साइनाइड आयन देखो एनायनिक है, -1 होगा चार्ज, देखो तो ये हो गया Au +2 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। तो देखो गोल्ड के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो Au इज इक्वल टू -1 +2 इज इक्वल टू +1। तो देखो गोल्ड के ऊपर क्या आ गया +1। इसका नाम पता है क्या लिखेंगे? लिखेंगे सोडियम डाइसाइनो ऑरेट। क्या लिखेंगे? ऑरेट 1। क्या लिखेंगे? सोडियम डाइसाइनो ऑरेट 1। देखो लिख दिया। ये वाला बता दो ऐसे ही, अरे ये तो ऐसे ही बता सकते हो सोडियम। अच्छा ये देखो +2, तो ये -2 -4, ऐसे देखो आप। अब और तेज बना दे तुम लोगों को, और तेज बना दे। देखो देखो और तेज बना दे रहे हैं। कभी भी क्वेश्चन आएगा ऐसे तोड़ना, देखते जाओ। जितना पॉजिटिव +2 तो यहाँ पर, और एक क्लोरीन पे -1 तो 4 क्लोरीन पर। अब यहां पर समझ में आ गया, जिंक -4 इज इक्वल टू -2, जिंक इज इक्वल टू -2 + 4 इज इक्वल टू +2। हाँ, तो इसका नाम होगा सोडियम टेट्राक्लोरोजिंकेट 2। देखो है क्या? हाँ, सोडियम टेट्राक्लोरोजिंकेट 2। ये अब यहां पर किसका नाम लिखेंगे? इसका नाम देखो, ये है बाइडेंटेट लिगेंड। कैसा है? तो एक इसके ऊपर -2 चार्ज है, संख्या में कितना है 3, तो क्या हो गया -6 है ना। इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है तो बाहर 3 नेगेटिव, तो ये देखो क्या हो गया -3 -6 आयरन। आयरन इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू +3। शुरू में स्लो स्लो करो, जब आ जाए तो तेज तेज करो। इतना तेज किया कि लिखने की जरूरत ही नहीं, वही लिखा, कैलकुलेट कर लिया। +3 आ गया तो इसका नाम होगा सोडियम ट्राइऑक्सलेटो फेरेट 3। एकदम सही आएगा। चलो के फॉर पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2। देखो -4 है ना, -6 है ना, तो दोनों का डिफरेंस आएगा +2 आएगा ना। चलो ये बताओ, तो -6 है ना, -3, तो इसके ऊपर 3 आएगा कि नहीं आएगा?
आ गया ना? तो इसका नाम बता दूं, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3। आया कि नहीं आया? अरे यार ये तो अच्छा था। चलो ये बताइए, ये अच्छा है। कार्बोनिल, सीओ इज कोबाल्ट नहीं क्या? न्यूट्रल की एनायनिक की कैटायनिक? न्यूट्रल क्या? इसका नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। क्या नाम होगा? टेट्रा। अच्छा ये देखो, इसके अलावा और कुछ है क्या इसमें? तो इसका मतलब क्या है कि यही है जो है। तो ये अगर इसके ऊपर जीरो ऑक्सीडेशन, तो 4 × 0 करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो अगर ये 0 तो इसके ऊपर भी तो 0 आएगा। तो इसका नाम देखना क्या है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। ऐसा है क्या? ये करो। चलो ये पहचानो, कौन बनाएगा? दीपक खड़े हो जाओ। दीपक, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की एनायनिक कॉम्प्लेक्स? एनायनिक। ए की सी, ए की सी। हाँ ऐसे बोलते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंग बोलते हैं। हाँ, पीछे का एक अच्छा बोलेगा, बाकी सब कहेंगे तो कहेंगे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। क्या है, कैटायनिक की एनायनिक? सी और ए? ए। अरे मेरे भाई, इसको तुम यहाँ से तोड़ोगे ना, कॉम्प्लेक्स के बाहर साइड क्लोरीन है ना, तो ये तो कैटायनिक हो गया ना। एक क्लोरीन के ऊपर -1 तो 3 क्लोरीन -3, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3, तो क्या हो गया? कैटायनिक। चलो अच्छा, ईएन इथेन 1,2 डायमीन बताओ, न्यूट्रल लिगेंड एनायनिक नीचे नहीं देखना है, कैटायनिक क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड क्या होता है? मार खाओगी तुम। तो इसके ऊपर क्या, तो इसके ये जो +3 चार्ज है सीधे इसके ऊपर आ गया। अब इसका नाम क्या होगा? ट्रिस। क्या होगा? ट्रिस, क्योंकि इसमें डाई ऑलरेडी है। ट्रिस इथेन, इथेन 1,2 डाई अमीन, ठीक। ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, देखना यही आएगा। क्या आपके सर ने बिल्कुल यही बताया कि नहीं? एथाइलिन डायमीन बोलिए या इथेन 1,2 डायमीन बोलिए, एक ही बात है। चलो इसी बात पे इसको बता दो बेटा, कैटायनिक की एनायनिक कैसा कॉम्प्लेक्स है? सी 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 फॉर कैटायनिक। जितने लोग हैं वो हाथ उठा ले, जल्दी हट रहे, जल्दी जल्दी, देखें कितना ताकतवर है आप लोग। हाँ? और जितना ए फॉर एनायनिक होता है, जो एनायनिक है वो हाथ उठाए। एनायनिक, हाँ एनायनिक। और जो नहीं उठाए थे वो कहते जाओ हम नहीं बताएंगे। हाँ? क्या है एनायनिक की कैटायनिक? ए या सी? ए। कौन कौन है? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, काहे दिक्कत है? मारते वारते तुम है नहीं, ठीक है। साइना, साइना ऐसे ऐसे कर रही है। हाँ ये इनको समझ नहीं आ रहा है, ये हाँ ना क्या है, क्या है? जिस पे सर ने देख लिया सर, तुम लोग सी 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 है, तो तुम लोग सी सही में हो। अरे मेरे भाई, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। क्वेश्चन क्यों मजाक? सी मतलब क्यूट, सी मतलब अच्छे, ठीक है। हाँ गलत नहीं। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? निगेटिव चार्ज ऑलरेडी, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही चार्ज दिया है, तो निगेटिव चार्ज है, तो कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स ही कैसा हो गया? एनायनिक है। क्यों साइना? तो इसका नाम क्या होगा? ये देखो, अब इसके ऊपर -3 चार्ज है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? अरे तो क्या, कितना पॉजिटिव? +3। अरे मेरे भाई, क्योंकि ऑक्सीलेटो -2 कितना है? 3 6 -6 इज इक्वल टू -3 और CO, तो CO इज इक्वल टू -3 +6 इज इक्वल टू प्लस, तो इसका नाम होगा ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट 3। ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट। हाँ आप लोग मतलब सीरियस और लास्ट, क्योंकि चार्ज है तो आयन बोल दिया। ठीक है, तो इसी बात पे ये बताओ तो बैठ जाओगे। वैसे तुमने सही बताया था। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, और क्या चीज बताओगे? आईपीएससी बताओ। टेट्रास, टेट्रास साइनो। गुड गुड, क्या बात है। अब तुम हाथ ऊपर कर खड़े हो। ये टेट्रासाइक्लो साइनो निकिल होगा कि निकिलेट होगा? निकिलेट। -2
तो निकल 8 -2 होगा कि 2 होगा? अच्छा ये -2 की वजह से थोड़े हुआ है, -4 इक्वल टू -2 निकल इक्वल टू +2, तो इस वजह से। और आयन आखिरी में क्या शब्द जुड़ जाएगा? आयन। तो ठीक है भैया, बहुत प्रैक्टिस करा दी, बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो ये बता दो, तुम बताओ, तुम उसके बगल में क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो, जल्दी खड़े हो। पहले सर इन लोग से सरल सरल पूछ लिए, हमसे ज्यादा वाला पूछ लिए। चलो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। तुम बताओगी कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज, कैसा लिगेंड है अमोनियम? कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल? बोला था याद करके आओ ना। अभी बैठ बैठ के पूछ रहे, अब इसके बाद पूरी क्लास खड़ा कर देंगे। न्यूट्रल कैसा? ये कैसा? इसके ऊपर -1 तो कितने हैं? 2। इसके ऊपर कितना आएगा? +2। चलो अब नाम बता दो फटाफट। हम तो तुमसे ये भी नहीं पूछ रहे कैटायनिक या एनायनिक। अरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज है, जाहिर बात है एनायनिक है, कैटायनिक है। बताओ नाम बोलो। अच्छा, अमोनिया को क्या बोलते हैं? अमीन, है ना? और पानी को क्या बोलते हैं? एक्वा। एम पहले आता है कि ए क्यू पहले आता है? ए एम। ए क्यू कैसे आ गया? तुम समझ रहे हैं, हमारे ही बोर्ड से पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा? पेंटा अमीन डाई एक्वा क्यू कॉपर। कॉपर कितना चार्ज? 2। और क्लोराइड, ठीक है? समझ लो, हम तुम ही बताए हो, ठीक है? क्या हम लोग ने यही बात की? पेंटा अमीन डाई एक्वा कॉपर 2 क्लोराइड। ये देखो मजेदार मजेदार, मजा आ जाएगी। क्या बात है, क्लोराइड और ये साइनो। तो क्या इसका नाम पहले क्लोराइड आएगा कि पहले साइनो आएगा? दोनों में सी शुरू में है। अब तुमसे नहीं पूछेंगे, तुम बता चुके हो। अब वहां पे CHLORIDE है और दूसरी जगह है CYANO। तो दूसरा जो लेटर है, कभी स्कूल में नाम नहीं लिखा क्या? तो क्या पहले लिखा हुआ है? क्लोराइड क्लोरो यूज करोगे कि साइनो? क्लोरो, गुड। जैसे मान लो किसी का नाम है आयुषी और किसी का नाम है अमीना। मेरी बैचमेट्स थी सब। एक एक मेरे बैच में 2 लड़कियां थी, एक थी अंजलि, एक थी आयुषी, दोनों जुड़वा पहने थी। और इसमें से एक CR थी। अरे क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो कॉलेज जाने से पहले मैं भी हंसता था। हाँ, वहां जाके पता चला कि CR इज क्लास रिप्रेजेंटेटिव। मॉनिटर नहीं होता ना, बेइज्जती होती, बचपना लगता है। हमारा तो एक दोस्त है अनुराग, वो CR था। भाई साहब वो इतना बड़ा चाटुकार था, इतना बड़ा चाटुकार था कि अगर HOD कह दे तो मतलब वो नाम वाम लिख लेता था भाई। पहले पहले मेरे बैच में एक तिवारी था, शुभम तिवारी, वो था। और मेरी ही दोस्त, जैसे दोनों मेरे ही टेबल। जब आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो आपकी टेबल डिसाइड हो जाएगी कि 10 लोगों का ये टेबल है, 10 लोगों का वो टेबल है। तो बीच में डेड बॉडी रहेगी, 10 लोग बैठे रहेंगे। हाँ, मतलब बीच में कैडेवर रहता है, डेड बॉडी रहती है, तो हर कैडेवर पे 10 लोग अलॉट होते हैं। तो 10 लोग उसी के आसपास बैठे रहेंगे। फिर मान लो कोई शैतानी करता है तो उसी में कच्चे से मार देता है, मुंह पे चिट्टा आ रहा फॉर्मलिन का। हाँ, तो कैडेवर को क्या पता, बहुत बदमाश बच्चे हैं। हाँ, ऐसे लिए, ऐसे से उनका हाथ वाथ लगा के लगा दिए चेहरे पे, तो घर जाकर नहाना पड़ता था। तो जो है यहाँ पे क्या सीन होता है कि सबकी टेबल अलॉट थे। मेरे ही टेबल से एक लड़की थी सारा, मेरी बैचमेट, मेरे ही बगल बैठती थी, सारा रिचवी। बहुत बेहतरीन लड़की। मतलब लड़की बेहतरीन का मतलब ये नहीं था कि सुंदर थी, तो लड़की का मतलब ये था कि बहुत हंसमुख थी, सबसे सबसे मना के रखती थी। मोटी सी थी, आती थी ऐसे धक्का दे रही थी। आदमी आदमी यहाँ से वहां। एक लड़की थी और बहुत अच्छी, उसका नाम भूल गए, बहुत बहुत तगड़ी लड़की थी, भयंकर लड़की थी। मैं दूंगा तो वो आंख खोल के सो जाती थी। तो ऐसे थी यार सावंत,
तो जो है मेरी आंख में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब उसको कुछ आंख में प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, यार सावंत मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। और जब चेकिंग वेकिंग होती थी वो इतनी शैतान लड़की दूसरी लड़की का सॉक्स पहन लेती थी, मतलब इधर चेकिंग हुई, टीचर घूम के उधर गया, उसका सॉक्स इसके पास, इसका, मतलब इतने तेज तेज बच्चे थे। एक बार दाढ़ी चेक हुई तो मेरे बैच में था, अच्छा मेरी तो थोड़ी सी आई हुई थी, तो फर्स्ट ईयर बहुत बदमाशी करते हैं बहुत, मतलब दाढ़ी चेक करेंगे, बाल चेक करेंगे, हैं तो लड़कों को ही परेशान करते हैं। तो क्या हुआ कि मेरी तो दाढ़ी खैर इतनी सी आ गई थी, मतलब हम ट्रिमिंग किए थे तो थोड़ी सी आ गई थी। मेरे बैच में था पिंटू नाम था लड़के का, तो पिंटू, मैं टीचर उसको बुलाते थे पिंटू बहुत बदमाशी करते थे। तो पिंटू को बुलाए और कह रहे हैं पिंटू अभी दाढ़ी बना के आया। बिहार का लड़का था एकदम बढ़िया, रेजर वेजर लगा के वो दाढ़ी बना के आया। दाढ़ी बना के आने के बाद जो आती है थोड़ी सी दाढ़ी, मतलब तुम बना के आए तो तुरंत कुछ देर बाद थोड़ी सी दाढ़ी आ जाती है, उतनी दाढ़ी पे वो फाइन देने गया है। कितनी बदमाशी करते थे। और मेरा टीचर बदतमीज था, वो थोड़ा सा, वो जा करके पीछे कह रहा है, सबसे हम लोग सब लाइन में खड़े हैं, कह रहा है कि सर 5,000 से 50,000 के बीच में जो फाइन लग सकता है लगा दीजिए इन लोगों के ऊपर। 50,000, अब आगे लड़के बैठ खड़े हैं, पीछे हम लोग, एक साथ 50,000 देखे हो। अरे सब चिल्लाने लगे, सब हंसते हंसते पागल, बहुत बदमाशी करते थे। तो यहाँ पर क्या है भैया कि ट्राई क्लोरो पोटेशियम, ट्राई क्लोरो, ट्राई साइनो प्लैटिनेट। अब प्लेटिनम के ऊपर चार्ज कैसे आया, देखो इसके ऊपर माइनस प्लस 2 है तो यहाँ -2 आएगा, एक साइड पे -3, तो ये 3 पे -3, 3 पे -6, -2, डिफरेंस कितने का है +4। जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव करना है, सिंपल मैथ है कि भैया पूरे कंपाउंड में जितना देखो +2 +4 +6, -3 -3 -6, -6 + 6 0। तो ये गणित है इसकी सिंपल। अब यहाँ पर एक नया नया लीगेंड है, और दिस इज एनायनिक लिगेंड और मोनोडेंटेट लिगेंड, इसकी डेंसिटी -1 है। ये देखो नाम क्या है, डीएमजी, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट। दिस इज डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट का स्ट्रक्चर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक बार, हाँ ऐसे लिख के आ गया था, ऐसे लिख के आता है निकिल ब्रैकेट में डीएमजी की पावर 2। तो यहाँ इसका नाम क्या होगा, 2 है ना सर, इसका -2 चार्ज हुआ ना, 2 है तो एक पे -1, तो 2 पे -2, तो इसके ऊपर है +2, तो इसका नाम होगा, क्योंकि इसके नाम में ऑलरेडी डाई शब्द है, तो इसकी 2 की संख्या को बताने के लिए क्या यूज होगा, बिस, बिस डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकिल 2। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आईयूपीएसी नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि कभी भी, ये तो था, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ये तो था। अब यहाँ पर एक शब्द बहुत अच्छा लिखा है कि नेमिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, तो लिखा है कि दैट कॉम्प्लेक्स इन विच 2 और मोर सेंट्रल मेटल आर प्रेजेंट। ये देखो, ये इधर, अरे वहां कहा, अरे सर कुछ नहीं, हाँ तुम्हारा सब्जेक्ट है नहीं, हाँ कहते सर मजा कर ले। देखो एग्जाम में क्वेश्चन अब कुछ और आ रहा है, दो दो आयरन, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पर दिस इज पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कभी भी इस तरीके का आ जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि अब यहाँ पर क्या क्या समझते हैं, द लिगेंड यूज्ड टू कनेक्ट सेंट्रल मेटल, इसको ब्रिज लिगेंड कहते हैं। ये लिगेंड इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, जिसको क्या कहेंगे ब्रिज लिगेंड। तो दिस इज ब्रिज लिगेंड, अगेन दिस ब्रिज। तो लिखा है कि ब्रिज लिगेंड का नाम लिखते समय म्यू लेटर का इस्तेमाल करेंगे उस ब्रिज लिगेंड के नाम के पहले। अब यहाँ पर जब तुम इसको पूरे स्ट्रक्चर को देखते हो, तो क्योंकि इसके ऊपर -4 है, तो पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर +4 आएगा, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, कैटायनिक। अच्छा पानी के ऊपर, पानी कैसा होता है, न्यूट्रल, अगेन पानी कैसा, न्यूट्रल, नाइट्रो के ऊपर -1 और OH के ऊपर अगेन माइनस। यहां तक तुमको समझ में आ गया। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो लिखा है कि इसका नाम इस तरीके से लिखते हैं कि लिखा हुआ है दैट इज टेट्रा एक्वा आयरन 3 म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो टेट्रा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड, इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है, टेट्रा एक्वा, दिस इज टेट्रा एक्वा। अब देखो
H है और N है, ठीक है। अब इसका नाम लिखते जाना, टेट्राएक्वा एक तरह से नाम लिखा जाता है टेट्राएक्वा, इसके बाद ये आयरन, इसके बाद ये, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है कैटायन है, नाम शब्द सेंटर में क्या होगा आयरन, आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, तो टेट्रा एक्वा आयरन 3। इस आयरन के बाद क्या लगा है नाइट्रो और हाइड्रोक्सो, H पहले आता है, N पहली बार, N बाद में आता है, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो। यहां तक नाम हो गया, यहां तक नाम हो गया। उसके बाद देखो फिर से लिखा है टेट्रा एक्वा, क्योंकि लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, तो उसके बाद लिखा है टेट्रा एक्वा आयरन, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, फिर लिखा है क्लोराइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसकी मुझसे कुछ बच्चे बदमाशी के लिए या कुछ बच्चे क्यूरियोसिटी के लिए मुझसे पूछ सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं पूछे कि सावन सर दोनों के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आ गई, पूछना चाहिए था आप लोगों को। देखिए जबकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो तो यहां पर देखो कैसे आई, वो पूरा लिखा हुआ है 4 × 0, आयरन का पता नहीं, एक का -1, दूसरे का भी -1, फिर आयरन, ठीक है। तो क्या सीखा हम लोगों ने, ठीक है, याद समझ में आया, फिर ये आयरन फिर ये 0, इतना समझ में आ गया, और इसके बाहर +4 लिख दिया, ठीक है। तो ये 0 वाला हटा दो, ये 0 हटा दो, तो ऐसा लग रहा है 2 आयरन है ना, 2Fe -2 +4, तो फिर से देखो 2Fe +4 +2 +6, तो Fe +6/2 3, समझ में आया। पूछ सकते थे, पता नहीं तो पूछा नहीं आप लोगों ने, समझ ही नहीं आ रहा क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से आया तो कभी भी नाम इधर से लिखेंगे, कैटायनिक लिगेंड +4 अमीन 0, तो टेट्रा अमीन, क्योंकि कैटायनिक है तो क्रोमियम, और जब तुम इसको पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कर लेना सॉल्व, ये देखो यहाँ पे करके दिखा दिया है, जब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो खुद ही आ जाएगा +3। इसके बाद क्या है म्यू नाइट्रो, N पहले आ रहा है, और सुपर ऑक्सो S बाद में आ रहा है, म्यू सुपर ऑक्सो, ठीक है। फिर आ रहा है टेट्रामीन, फिर आ रहा है क्रोमियम 3, और इसके बाद आ रहा है क्लोराइड। बात समझ आ गई चलो अब ये चीज पढ़ते हैं, और अच्छी चीज नॉमेनक्लेचर हो गया, सबसे अच्छे से अच्छा नॉमेनक्लेचर मैंने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पर लिखा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के पास 2 तरीके की वैलेंसीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो एनायन के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है, और उसको लिखा रहता है एंड रिफर्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा सेटिस्फाई की जाती है, और उसको कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर मानते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, सिंपल सिंपल सिंपल। और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखा चुका हूं, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू इट्स डेंसिटी, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पर क्या है, दिस इज हेक्स प्राइम मोनोडेंटेट लिगेंड, संख्या में 6 है, तो 6 × 1 = 6, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी क्या होगी 6। प्राइमरी वैलेंसी को अगर मैं एक शब्द में बोलूंगा ना, मेरा काम हो जाएगा, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या देख लेना, आंसर वही आएगा। तो एक बात समझ लो, क्या ये लिखा नहीं है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल? एक बार में सीखो कि क्या है, प्राइमरी वैलेंसी आएगी तो उसी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी आएगी तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल। अरे भैया +3 +2 4 तो आयन हुआ ना, लेकिन अगर आप सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी वैलेंसी तो नंबर है जस्ट। लिखा है कि प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है। तो क्या लिखा है कि दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैव डिफरेंट डेफिनिट शेप। तो हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक शेप होता है, किसी का स्क्वायर पिरामिडल होगा, किसी का प्लेनर होगा, किसी का टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, किसी का होगा जो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बाई पिरामिडल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि हर सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। कोई भी सेंट्रल मेटल कितने भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बना सकता, हर सेंट्रल मेटल कॉम्प्लेक्स में के साथ एक फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर शेयर करता है। नीचे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, देखो कितना मजेदार है। लिखा हुआ है कि एक मॉलिक्यूल है PTNH3 का होल 6Cl4, उसको कह रहा है 5 आयन देते हैं। कितने आयन रिलीज करता है जब पानी में डालते हो? तो 5 आयन रिलीज कराने हैं, तो कितना मोल सिल्वर नाइट्रेट लगेगा? कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो मैं ऐसे कहूंगा PTNH3 का होल 6 और मैं बाहर निकाल दूंगा 4 क्लोरीन। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट जब कभी भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? AgCl। क्या बनाता है? तो अगर पानी के अगर तुम इसको यहां से तोड़ोगे तो 4 क्लोराइड आयन, 4 क्लोराइड आयन, और इतना बड़ा PTNH3 का होल 6 और एक कैटायन +4। अरे ये 1 और 4 5 नहीं हुए क्या? हाँ, जैसे तुम पानी में डालोगे तो 4 AgCl बन जाएगा, क्योंकि पानी में 4 क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो 4 सिल्वर नाइट्रेट के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा, 4 AgCl बन जाएगा, सिल्वर मेरा टेस्ट आ जाएगा, है ना? तो लिखा हुआ है कि कितना मोल AgNO3 रिक्वायर्ड है भैया? 4 मोल। कितना मोल? 4 मोल क्लोराइड आयन को आयनाइज करने के लिए 4 मोल ही तो सिल्वर नाइट्रेट लगेगा। चलो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कह रहे हैं हमने 3 मोल AgNO3 लिया और हमको वहां पर क्या देखने को मिलेगा? अरे तुमको यही देखने को मिलेगा, तुमको देखने को मिलेगा PTNH3 का होल 5 Cl और NH3 और Cl3। क्यों ऐसा हुआ? जैसे तुम पानी में डाले तो 4 Cl- बन गए, 3 Cl- बन गए, तो 3 सिल्वर नाइट्रेट से वो रिएक्ट कर गए, तो 3 AgCl बन गया। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? लिखा है 1 लीटर 1 मोलर कंसंट्रेशन का हमने 3 क्लोरीन वाला ले लिया, 1 लीटर 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला 1 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। आंसर ही यही है भाई, 3 क्लोरीन बाहर होगा तभी तो 3 आयनाइज होगा। हाँ, समझ में आ रहा है? देखो 3 क्लोरीन बाहर आया है, जितना आयन बाहर रहेगा वही तो आयनाइज होगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर का कोई आयन आयनाइज होता है क्या? नहीं।
कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई भी आयन आयनाइज नहीं होता। कॉम्प्लेक्स के बाहर जो चीज होती है वो आयनाइज होती है। कह रहे हैं इनमें से सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन। कहते हैं कनेक्टिविटी। भैया लखनऊ में जो है चारबाग से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे तक कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब इसके बीच में सवारी बहुत चल रही, गाड़ी बहुत चल रही, ई रिक्शा बहुत चल रहा है, विक्रम बहुत चल रहा है, तभी तो कनेक्टिविटी अच्छी है। ऑप्शन ज्यादा है ना, तो नंबर ऑफ ऑटो ज्यादा है। इसी तरीके से नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा तब तो करंट फ्लो तेज से करेगा। तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा होगा। नंबर ऑफ आयन तब ज्यादा होगा जब कॉम्प्लेक्स के बाहर आयन ज्यादा होगा। कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 क्लोरीन, कॉम्प्लेक्स के बाहर 3 क्लोरीन, कॉम्प्लेक्स के बाहर 1 क्लोरीन, कॉम्प्लेक्स के बाहर एको क्लोरीन नहीं। तो भैया 3 ये खुद और 1 ये जो बक्से के ऊपर चार्ज आएगा वो भी तो एक तो कॉम्प्लेक्स का हो गया और 3 क्लोराइड आयन हो गए। तो टोटल संख्या में कितने हो गए? 4। तो कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जितना जितना ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। समझ में आया? मुझे अगर आंसर लिखना हो तो मैं ये लिखूंगा, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और सबसे आखिरी में ये। समझ में आया? आया ना? ठीक है। अरे आयोनाइज करोगे ना, देखो सब बना हुआ है पानी के बाहर। ये एक का है, ये एक ये है और एक ये है, 3 ये है और एक ये 4 है, 2 है और एक 3 है। अंशिका तो कुछ नहीं आ रहा, आ रहा है लेकिन स्टार्टिंग पढ़े नहीं। क्यों नहीं पढ़ी? हाँ वैसे क्लास लाइव है बेटा, वैसे पढ़ सकती हो। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना सिल्वर नाइट्रेट लगेगा? कितना सिल्वर नाइट्रेट लगेगा? ब्रैकेट के अंदर 3 क्लोरीन है, कितना सिल्वर नाइट्रेट लगेगा? एको नहीं, तुम 1000 ले लो कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाहर तो कुछ है ही नहीं। लिखा है कि 1 मोल कॉम्प्लेक्स है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, जो कि 2 मोल AgCl देता है। इसका मतलब बाहर 2 क्लोरीन था, बाहर 2 क्लोरीन था, तो इसका नाम ऐसे हो गया CONH3 का होल 5Cl Cl2। अरे देखो ना यहाँ पर 5 × 1 + 1 × 1, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। पहले तो वो जो बचा हुआ 2 क्लोरीन है, और अगर तुम मुझसे ये कह दो कि सावन सर बचे हुए क्लोरीन को अंदर डाल दीजिए, डब्बे के अंदर डाल दीजिए, तो मैं कहूंगा अंदर से 2 अमोनिया बाहर निकालना पड़ेगा। अंदर 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। 6 करने के लिए चाहे तो तुम 2 अमोनिया निकालो बाहर, तब 2 अंदर क्लोरीन डालोगे। बात समझ में आई? ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे? क्या बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि क्वेश्चन है कि प्लैटिनम है, वो एक कॉम्प्लेक्स बनाई और इस कॉम्प्लेक्स को ये बनाया, इसमें ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ लिखा नहीं, वैसे लिख दिया। और कह रहा है कि जब ये रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट से 3 मोल AgCl देता है। इसका मतलब ये जो 4 क्लोरीन है, इसमें से 3 क्लोरीन ब्रैकेट के बाहर है। मतलब ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? Cl3। अब एक क्लोरीन को करो अंदर, एक प्लैटिनम को करो अंदर। अब यहाँ पर तुमको ये पता करना पड़ेगा कि प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अमोनिया यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा है? तो जाहिर सी बात है ये +4 चार्ज किसके ऊपर आएगा? +3, मतलब अंदर आ गया ना। जब तुम सॉल्व करोगे तो इसके ऊपर आएगा। मैं सॉल्व करके दिखा दूं। प्लैटिनम ये +6 कोऑर्डिनेशन, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया Cl2, Cl3 ना, Cl3 -3 ब्रैकेट के ऊपर +3, ये -1, तो प्लैटिनम -1 +3, प्लैटिनम +4। क्या आ गया? +4। ये हो गया अमोनिया, ये हो गया 5। कह रहे हैं कि x की वैल्यू बताइए, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5। कितनी आ गई? 5। कह रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स है, नीचे लिखा हुआ है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक कॉम्प्लेक्स है
और इसका जो 1/3 क्लोराइड है वो प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, तो भैया 3 में से 1 बाहर है, जो बाहर है वही तो रिएक्शन कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो बन गया 3 में से 1 क्लोरीन। तो ऑप्शन में जो क्लोरीन बाहर दिखे वही ऑप्शन सही है, 1 क्लोरीन है। अब तुम लोग मुझसे ये पूछ सकते थे कि सर ये एक्स कैसे आपको पता चल जा रहा है कि 4 होगा कि 5 होगा, है ना। तो एक बात मैंने बहुत पहले बोला था कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी सेंट्रल एलिमेंट का फिक्स होता है। पहले से मैं दिखाऊंगा अभी कि कुछ एलिमेंट उनका फिक्स इतना ही होगा, 6 होगा, किसी का 6 होगा, किसी का 4 होगा, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि गुस्सा आ रहा है? कर पाओगे? सिल्वर के ऊपर तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है +1 चार्ज है। देखो वाले क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 0 मतलब ये इसका नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 2 ना, संख्या में 2 है ना, और अमोनिया की डेंसिटी 1 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 2। ये 5 × 1 तो क्या हो गया 5, और 1 × 1 जोड़ दो 1, 1 + 5 दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। आ गया? अरे वाह, बेहतरीन है, बेहतरीन 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 चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। थैंक यू। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हाँ हो जाएगा, ये टॉपिक हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूरे कॉम्प्लेक्स का होता है। पूरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जितनी होनी चाहिए, किसे जितना होना चाहिए, मतलब 36 हो, समझ रहे हो। जैसे उसका तुम ले लिए आर्गन का, ले लिए 36 ना, 18 हो गया आर्गन का 18 ना, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसी का 36 है, किसी का 18 है, किसी का कुछ है, उसके बराबर ही आना चाहिए। अगर उसके बराबर आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल क्या है, और अगर नहीं आया तो वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल। तो लिखा हुआ है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल एटम और आयन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द डोनर एटम ऑफ। बहुत आसान है, नीचे फॉर्मूला लिखा है, बस उस फॉर्मूले में फोकस करो, क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे आखिरी में एक फॉर्मूला लिखा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल प्लस 2 इनटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। लिखो, लिखा है नंबर ऑफ डोनर एटम। अरे भैया नंबर ऑफ डोनर एटम होता क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो लिखो K4FeCN6, देखो वही K4FeCN6, देखो 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 ऐसे लिख लो, ऐसे देखो, ऐसे K4FeCN6, ठीक है, देखते जाना। तो नंबर ऑफ डोनर एटम 6 है इंटू 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 माइनस एटॉमिक नंबर क्या है आयरन का 26, कितना है 26 में से 2 घटाओगे 24 हो जाएगा, 24 में तुम 12 जोड़ोगे तो कितना 36 हो जाएगा। क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। अरे क्या क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास 36 नहीं होता है क्या, एटॉमिक नंबर 36 नहीं होता क्या, होता है क्या। तो भैया ये देखो मैच कर गया क्या। लेकिन अगर तुम यहाँ पर K3 ले लो, क्या ले लो, तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3। अब यहाँ पर जो 26 - 3 हो गया ना, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 35 आएगा। क्या, अरे 26 - 3 23,
23 में से 12 जोड़ोगे तो 35 ही तो आएगा। अच्छा ये बताओ, ये कंपाउंड K3FeCl6 नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है क्या? 35 हो गया, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो इसका मतलब ये स्टेबल क्या अनस्टेबल? बात समझ में आ गई? यही है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। अब यहाँ पर देखो एग्जांपल, चलो लिखा हुआ है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सबका है, ये है 36, इसका कितना आया 36, इसका कितना आया 36, सही है कि नहीं, स्टेबल है। इसका कितना आया, तो ये निकिल का होता है 28 -2 + 8, हाँ अरे 28 - 0 होगा ना, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं है। 28 - 0 + 8 36 हुआ क्या? हाँ या ना? ये भी स्टेबल। अरे देखो K2PtCl6 जब तुम उसको सॉल्व करो 86 आ रहा है, रेडॉन 36 क्रिप्टॉन 86 रेडॉन, तो ये सब के सब क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो सब के सब स्टेबल हैं। तो लिखा भी है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दिया था सिडविक साहब ने, फॉर्मूला मैंने लिखा था Z - ऑक्सीडेशन स्टेट + 2 * कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, नोबल गैस की एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए। K4FeCl6 अभी मैंने आपको बताया 36 आया क्रिप्टॉन, तो ये सब स्टेबल हो गया, लेकिन K3FeCl6 अभी बताया 35 आया क्रिप्टॉन का फॉलो नहीं कर रहा, तो ये अनस्टेबल हो गया। K2PtCl6 कराया और ये आया 86 और आंसर रेडॉन के बराबर, तो ये भी स्टेबल हो गया। क्या आपके साथ ठीक पढ़ा है? यहाँ पर लिखा है कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक लिखा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। लीगेंड का मतलब तुम्हारी बुआ, तुम्हारी मासी, तुम्हारे घर का ड्राइवर, तुम्हारे पापा का दोस्त, यही है लीगेंड, और आए हैं तुम्हारे घर में रहने। कौन आया? तुम्हारी बुआ, तुम्हारी मासी, तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी, और तुम्हारे घर पापा के जानने वाले, तुम्हारे पापा के दोस्त, तुम्हारे पापा के दोस्त का ड्राइवर, ये आए हैं तुम्हारे यहाँ पर रुकने। अब तुम्हारे घर में 4 कमरे हैं, एक तुम्हारा गेस्ट रूम है, 2 तुम्हारा खुद का रूम है, तुम्हारा तुम्हारे भाई का रूम है, और एक तुम्हारे मम्मी पापा का रूम है। गेस्ट आ गया तो क्या मम्मी पापा अपना कमरा छोड़ देंगे क्या? एक ही चीज कांस्टेंट होती है, माँ बाप का कमरा। तो कितने भी गेस्ट आ जाए, कहीं मम्मी पापा कमरे में कोई नहीं सोता, होता है क्या? हमारे घर में यार हम लोग को कमरे से निकाल दिया था, तो मम्मी पापा को उसी कमरे में। तो बागवान पिक्चर बनाया कौन था? गलत पिक्चर बनाते हैं। हाँ, मासी आती थी तो हमें अपना कमरा चेंज करना पड़ता था, समझ रहे हो? मासी स्ट्रांग है, बुआ आए स्ट्रांग है, स्ट्रांग फील्ड लीगेंड। अरे बुआ जब तुम नहीं थे तब बुआ थी उस घर में, उनका कमरा था, और जब उनका कमरा था तो तुम आई, तो तुम वो चली गई तो तुम्हारा कमरा हो गया। लेकिन बुआ जब फिर से आई तो तुम्हारा कमरा रहेगा कि नहीं रहेगा? बुआ जब आएगी तो वो अपने ही कमरे में रुकेंगी, उसी कमरे में रुकेंगी, एकदम मालकिन, ठीक है? हाँ मालकिन होती है, सही बात है। अरे तो खुशी खुशी की बात है कि बुआ लोग अपना हिस्सा दे देती, अब की बुआ नहीं देती, पहले बुआ दे देती थी। हाँ अब नहीं देती, अब थोड़ा बुआ कहती है हर चीज में 1/3, हाँ 1/3 हो गया, तो नियम आ गया कि भैया लड़कियों को भी 1/3। हाँ इसीलिए अपनी बहन को एकदम बना बना के रखते हैं कि चलो तो चाहिए, तो ताकि वो 1/3 बच जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, ले ले भाई, क्या करना है, क्यों किसी का हिस्सा आप क्या करेंगे, ठीक है? दे देगी सब कुछ रहेंगे। तो, हाँ तो जैसे समझो आप लोग बात, यहाँ पर क्या सीन है कि भाई बुआ वाला है कि बुआ आएंगी तो अपने कमरे में रहेंगे, तुम कमरे से बाहर, और ड्राइवर आया तो ड्राइवर गेस्ट रूम में सोएगा, तुम कमरे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, भले तुम एक कमरे में सो अलग अकेले, दूसरे कमरे में तुम्हारा भाई सोया अकेले, ड्राइवर करे जाओ तुम ऐसा करो, जाओ नीचे आगे वाले कमरे में सो। मतलब ड्राइवर इज वीक फील्ड, आपके घर का बहुत खास मेंबर थोड़े है जो ज्यादा चार्ज देगा उसके यहाँ चला जाएगा। तो एक बात समझो, जो तुम्हारे घर के अंदर आ करके तुम्हारे कमरे, तुम्हारे खुद के कमरे में कब्जा करके
तब वो कह रहा कि ऐसा करूं, ये चिन्नू मिन्नू जो मेरे हैं इनको जाओ नीचे बिछवा दो, जाओ नीचे जाओ, तुम नीचे सो जाओ। मतलब खुद वहां सोई। अब खेल बहुत होता है। हाँ, मेरी मासी आती थी तो मेरे घर में, मतलब आगे ऊपर वाले फ्लोर पे, आगे कमरा, बीच वाला कमरा, पीछे मम्मी का कमरा, किचन विचन। तो मेरी मासी आती थी, बीच वाले कमरे में सोती थी। हमारा कमरा था, मैं शरीफ आदमी, तो मुझे अपना कमरा छोड़ करके अपने भाई के कमरे में जाना पड़ता था। तो मेरा भाई कहता था तुम्हारा चेहरा देख के नहीं सोएंगे, तो उठेंगे। तो हाँ, मतलब वो इधर, अगर वो इधर सोता था तो हमको इधर सोना पड़ता था मुंह करके। और जिसका कमरा वही मालिक होता है, मतलब आपने गरीबी नहीं देखी, हमने देखी है। तो जिसका जैसे ये कमरा है, ये बेड होता है इतना बड़ा, अच्छा यही पंखा होता है, टिपिकल मिडिल क्लास, यही पंखा है। तो जिसका कमरा है वो पंखे के नीचे सोएगा, और जिसका कमरा नहीं वो पंखे के दूर सोएगा। मतलब क्योंकि उसका कमरा है तो उसकी उसकी मनमर्जी चलेगी। अब वो इधर मुंह करके सोएगा तो तुमको इधर करके सोना पड़ेगा मुंह, वरना क्या है, अगर तुम्हारा पैर इधर चला जाएगा तो पैर पे मार लेगा, हाथ पे मार लेगा है। भाई वो मेरे हिस्से में आ गए तो हाँ, थोड़ा वैसे मतलब ऐसे ये होता था कि हिस्सा ऐसे करके देखते, जैसे देख लेता तो उसे हटा लेते थे, तो परेशान करते थे। तो क्या हुआ कि अगर अगर ये सेंट्रल मेटल है और इसके डी ब्लॉक का कोई एक ऑर्बिटल यूज हुआ, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन था, उसको कहा तुम ऐसा करो, वहां जाके पेयरिंग करा लो, ये कमरा खाली करो। तो अब जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा बनेगा? और वैसे अगर नहीं यूज कर पाया तो क्या बनेगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया, कौन आ गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लिगेंड बहुत ताकतवर आ गया, तो वो तुम्हारी पेयरिंग करा देगा, और वहां का ऑर्बिटल यूज होगा तो और कॉम्प्लेक्स बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लाइक DsP2, D2sp, इस टाइप का बनेगा। लेकिन अगर लिगेंड कम ताकतवर है तो डी ऑर्बिटल के बाहर, वैक्यूम डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, उसके बाहर के ऑर्बिटल sp3, sp3d, इसका इस्तेमाल करेगा, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद लिखा है मैग्नेटिक। तो याद रखना, जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। तो जो तुम्हारा डी सबशेल है, कौन सा सबशेल है? डी सबशेल है, 4 सबशेल है, अगर उसमें ऐसे पेयर्ड है, क्या है? पेयर्ड है, तब तो वहां पर डायामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर उसमें कम से कम एक भी अनपेयर्ड है, मतलब कोई भी बॉक्स ऐसा हो, कोई भी बॉक्स ऐसा हो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, कोई भी बॉक्स ऐसा हो जिसमें दोनों हो, या वो बॉक्स खाली हो, दोनों ही सिचुएशन में वो डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? लेकिन अगर कोई एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कहलाएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और वो है पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। क्या होती है? बोहर मैग्नेटॉन। तो बोहर मैग्नेटॉन यूनिट है उसको, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने की। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1.73, मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, मैक्सिमम 5 हो सकती है। हेलो कौन? ठीक है, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। लिखा है हम, आप और पानी वीक फील्ड लिगेंड है। हम मतलब हेलोजन, आप मतलब ऑक्स, बैल। बैल क्या होता है? पागल है ना। तो ऑक्सलेटो और पानी क्या है? वीक फील्ड लिगेंड। याद कर लेना, एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हम, आप, पानी, दैट इज वीक फील्ड लिगेंड। अरे बहुत मजेदार, ये मैं नोट्स में डाल दे रहा हूँ, ये सब नोट्स में लिख लेना, आज जाकर बना लेना, बहुत अच्छा है। ये देखो फील्ड लिगेंड की ताकत, ये याद कर लेना, यही एग्जाम में आएगा। नहीं कर पाओगे तो नुकसान हो जाएगा। देखो बोले ना D2sp3, ये वो। चलो, दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्लास